हे गाइस। सो जेटपैक कंपोज की सीरीज में हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेट हैंडलिंग और स्टेट होस्टिंग की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो स्टेट होस्टिंग बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम जो भी डेटा है, जो भी मेन कंज्यूमिंग डेटा है उसको हम मतलब जो भी कॉलर है, मतलब लेट से हमने एक कंपोजेबल बनाया है तो जो मेन हमारा कॉलर होगा, इट कुड बी इधर एक्टिविटी और फ्रैगमेंट और पेरेंट कंपोजेबल। तो वो सारा डेटा हैंडलिंग करेगा और उस डेटा को पास ऑन करेगा अपने चाइल्ड कंपोजेबल में। और जितने भी कॉल बैक्स हैं, लेट्स से एक बटन पर क्लिक हुआ, किसी इमेज पर कोई कॉल बैक हमको सेंड करना है, वो हम अपने पेरेंट को वाया लैम्डा फंक्शंस और वाया इंटरफेस वट एवर वी वांट, वो हम कॉल बैक के थ्रू ऊपर भेजेंगे। तो सॉर्ट ऑफ एक हमारे पास फ्लो बन रहा है कि जो आपका पेरेंट कंपोजिबल है, जो आपका पेरेंट है, और जो आपके चाइल्ड कंपोजिबल्स हैं, ये कंपोजिबल की लैंग्वेज में है बट स्टेट होस्टिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में होता है, तो ये हमारा नॉर्मल फंक्शंस पे भी काम में आएगा। तो जितने भी डेटा होंगे वो पेरेंट रखेगा, जो भी कॉल बैक एक्शन लेने होंगे वो पेरेंट करेगा। चाइल्ड कंपोजिबल को पेरेंट जो है वो डेटा पास ऑन करेगा, और वाया कॉल बैक चाइल्ड कंपोजिबल अपने पेरेंट को जो भी कॉल बैक्स होंगे वो पास ऑन करेगा। सो जो भी स्टेट का हमारा मैनेजमेंट है वो पेरेंट करेगा सब कुछ। चाइल्ड कंपोजिबल इज इंडिपेंडेंट ऑफ दी जो स्टेट है करंट। तो कोई भी कंपोजिबल, मतलब हम उसको इस तरीके से रियूजेबल कंपोजिबल बनाएंगे सो दैट उस कंपोजिबल को कोई भी यूज कर सके अपने सिनारियोज के लिए। ठीक है। तो दैट वाज मोस्टली अबाउट दिस स्टेट होस्टिंग। तो ठीक है, उसको देखते हैं कैसे करना है। और साथ ही साथ अब मैं इसमें एक चीज और कवर करने वाला हूँ कि कैसे रो और कॉलम का और बॉक्सेस वगैरह का यूज कर कर हम कॉम्प्लेक्स लेआउट डिजाइन कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा लेआउट डिजाइन कर कर देखते हैं, जिसमें एक हमारा स्क्रीन पर अ, इसको हटा देते हैं हम। तो हमारा स्क्रीन पर एक सिंपल इमेज होगी। इधर हम टाइटल लिखेंगे और सब टाइटल लिखेंगे, और एक सिंपल इधर बटन बना देंगे। ठीक है। तो ये हमारा होगा, ये सारा डेटा जो है, इमेज आइकन कौन सा होगा, टाइटल क्या होगा, सब टाइटल क्या होगा, वो हमारा पेरेंट कंपोजिबल चाइल्ड कंपोजिबल को देगा। और जब भी इस पर कॉल बैक, मतलब इस बटन पर क्लिक होगा, वो कॉल बैक हम अपने पेरेंट को पास ऑन करेंगे। तो ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेआउट है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेआउट है कि इसमें मल्टीपल हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट्स भी हो रहे हैं, वर्टिकल अलाइनमेंट्स भी हो रहे हैं। तो इसको हम रोज और कॉलम की मदद से ही करेंगे rather देन एक कॉन्स्टेंट लेआउट बनानी। ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये सारा जो हमने पिछली वीडियो में कवर करा था इसको हटा देते हैं। और एक सिंपल हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको एक सबसे पहले हमको एक आइकन बनाना है, और उसके बाद हमारे जो टाइटल होंगे, सब टाइटल होंगे और बटन होंगे। तो आप जैसे देख सकते हैं कि हम इनको डिवाइड करेंगे सब लेआउट्स में। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास एक ये लेआउट है और एक ये लेआउट जो कि हॉरिजॉन्टली अलाइन है। तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए हम क्या करते हैं, रो यूज करते हैं। ठीक है। आफ्टर यूजिंग अ रो, रो में एक चाइल्ड होगा हमारा इमेज व्यू या आइकन वट एवर यू वांट। उसके बाद दूसरा चाइल्ड होगा हमारा एक कॉलम जिसके अंदर एक दो हमारे टेक्स्ट होंगे और एक हमारा बटन। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसको अभी नाम दे देते हैं, लेट्स से फॉर्म। ठीक है। और इसको रीफैक्टर कर देते हैं ताकि जहां जहां पर इसके यूजेस हैं वो हमारे सिंपली नेम हो जाए। तो इसको दे देते हैं माय फॉर्म। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें एक तो हमको इमेज वेक्टर मिलेगा, इमेज वेक्टर मिलेगा टू लोड दी आइकन। उसके बाद हमको एक टाइटल मिलेगा, और हमको सब टाइटल मिलेगा, और हमको इसमें बटन का टेक्स्ट मिलेगा, बटन टेक्स्ट। और इसके बाद हमको बटन का कॉल बैक पास ऑन करना है, तो हम इसमें लिख देते हैं ऑन क्लिक, और ये हमको एक कॉल बैक सेंड कर देंगे। ठीक है, इसको मैंने फॉर्मेट कर लिया है। अब इसके कंपोजेबल बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको एक रो लेनी है। ठीक है। और रो क्या होगी, इसका मॉडिफायर होगा, क्योंकि मैं एक मतलब एक सॉर्ट ऑफ फॉर्म बना रहा हूँ, और इसका होगा फिल मैक्सिमम विथ। तो जितनी भी विथ इसको मिलेगी ये उसको ऑक्यूपाई कर लेगा। उसके बाद इसमें एक आइकन होगा,
और उसमें पेंटर मेरे को नहीं लेना, मेरे को इसमें इमेज वेक्टर लेना है। जो भी इमेज वेक्टर मेरे को मिलेगा मैं उसको पास ऑन कर दूंगा। मैं कंटेंट डिस्क्रिप्शन में टाइटल ले लेता हूँ अभी के लिए। और उसके बाद मेरा ये आइकन हो गया। अब ये मेरा आइकन हो गया। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इसको बेसिकली नेक्स्ट जो चाइल्ड होगा वो मेरा एक कॉलम, ठीक है। और कॉलम में क्या होगा, सबसे पहले तो एक टेक्स्ट होगा। सबसे पहले एक टेक्स्ट होगा और इसमें मेरे को कंपोजिबल वाला टेक्स्ट ले लेना है। इसका जो टेक्स्ट होगा वो होगा टाइटल, ठीक है। इसी तरह से आ, मेरा जो सेकंड मेरा जो सेकंड होगा वो सबटाइटल होगा। और उसके बाद एक मेरे को इसमें बटन डालना है, तो उसमें एक बटन डालना है। और बटन का जो ऑन क्लिक होगा जो ऑन क्लिक होगा वो मेरा ये जो मेरे को पास ऑन हुआ है वो होगा। और इसके जो चाइल्ड में होगा वो एक टेक्स्ट भी होगा विद द बटन टेक्स्ट। और इसमें मेरा सबटाइटल आएगा। अब इसको थोड़ी फॉर्मेटिंग के लिए पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसा दिख रहा है। इसमें प्रीव्यू में हमको कुछ कुछ चीजें पास करनी होंगी। तो लेट से इमेज वेक्टर में मैं बोल देता हूँ आइकन्स डॉट लेट से फील्ड डॉट बिल्ड डाल देते हैं। इसमें टाइटल हम कर देते हैं लेट से यूजर। और सब टाइटल डाल देते हैं एट द रेट यूजर। और इसका बटन टैक्स डाल देते हैं लॉगिन। और इसका कॉल बैक हम अभी के लिए एम्प्टी डाल देते हैं, क्योंकि जस्ट प्रीव्यू है, ठीक है। तो इसको हम बिल्ड कर देते हैं और देखते हैं कि हमारा कंपोजिबल किस तरीके से दिख रहा है। तो ये हमको एरर दे रहा है बिल्ड करने में, क्योंकि हमने जो मेन पेरेंट है उसमें कुछ पास नहीं करा। तो एक काम करते हैं, इसके यहाँ पर जो हमने अभी के लिए यूज करा है इसको सेम ऐसे ही पास कर देते हैं और इसको रीबिल्ड करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं ये हमारा सॉर्ट ऑफ फॉर्म बनकर आ गया है। इसको थोड़ा बहुत फॉर्मेटिंग कर देते हैं। तो इसका बैकग्राउंड हम बना देते हैं लेट से कलर डॉट सियान। और इसकी हम ये जो इमेज है इसको हम कर देते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट इक्वल टू अलाइनमेंट डॉट सेंटर वर्टिकली। और इनमें थोड़े थोड़े हम स्पेसिंग ऐड कर देते हैं, स्पेसर। और इसका मॉडिफायर हम डाल देते हैं मॉडिफायर, सॉरी इसमें हमको विथ ऐड करनी है। तो लेट से 5 dp की हमने विथ ऐड कर देते हैं। और सेम सब सब में ही सेम हम हर कॉलम के बाद हम इसमें क्योंकि अभी ये हमको वर्टिकल करनी है तो इसमें हमको हाइट यूज करनी पड़ेगी। तो सेम सबके बाद हम इसमें हाइट भी ऐड कर देते हैं, स्पेसर ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा सॉर्ट ऑफ कुछ इस तरीके से बनकर आ रहा है। और इसमें हम बाकी तो ठीक है हमारा इसमें। और मतलब चेंजेस आप कुछ भी कर सकते हैं इसमें, व्हाट एवर यू वांट। इसमें आप चाहो तो पैडिंग ऐड कर सकते हो कि हमारा जो बटन है वो सही से दिखे। या थोड़ा चेंज करना है तो आप इसमें फॉन्ट का साइज ऐड कर सकते हो। तो फॉन्ट का साइज लेट से मैंने 21 SP यूज कर लिया फॉर टाइटल। और मैं सब टाइटल के लिए इसमें फॉन्ट साइज ले लेता हूँ लेट से 18 SP। और मेरा ये बटन वगैरह हो तो ठीक है। ये सॉर्ट ऑफ मैंने फॉर्म बना लिया। अब इसमें क्या हुआ, जो भी डेटा है वो मेरा बाहर से आया। अब इन केस मेरे को लेट से, और जब भी मैं कॉल बैक दूंगा, जो मेरा कॉल बैक जा रहा है बटन का, वो मतलब ये जो कंपोजिबल है वो रियूजेबल है। मतलब आप इस फॉर्म को कहीं पर भी यूज कर सकते हैं विद डिफरेंट डिफरेंट टाइटल, डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस, डिफरेंट डिफरेंट सब टाइटल्स। और कॉल बैक का एक्शन वट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू दैट। और मतलब इधर जैसे मैंने इसको इसके लिए यूज करा है। और इसमें हम जो भी क्लिक के एक्शन पे हम करना चाहते हैं वो हम इसको यूज कर सकते हैं। तो लेट से कि मैंने ले लिया सब टाइटल। और
इक्वल टू रिमेम्बर, जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, रिमेम्बर। और इसमें हमने ले लिया म्यूटेबल स्टेट ऑफ, म्यूटेबल स्टेट ऑफ लेट्स से यूजर। और इसमें हमने इसको एट द रेट यूजर कर लिया। जब भी लॉगिन पर क्लिक होगा तो मैं इसको यूजर को अम, इसको हम कर देते हैं, सॉरी, एट द रेट यूजर। और जब भी ये चेंज होगा मैं इसको सब टाइटल को लिखवाना चाहता हूँ, लॉग्ड इन, लॉग्ड इन यूजर। ठीक है। और इसको मैं सब टाइटल को पास कर देता हूँ, सब टाइटल, सब टाइटल डॉट वैल्यू। ठीक है। अब लेट से मैं इसको रन करता हूँ और देखते हैं कि ये किस तरीके से बनता है। तो हमारी ऐप रन हो गई है। इसमें कुछ कुछ इश्यूज है, मतलब ये लाइट थी मैं, इस वजह से फोन की, इस वजह से टेक्स्ट का कलर जो है वो हमको विजिबल प्रॉपरली हो नहीं पा रहा। तो लेट से हम इसको कलर डॉट ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक, सॉरी, ब्लैक कर देते हैं। और सेम विद सबटाइटल, कलर डॉट ब्लैक। इसको रीरन कर लेते हैं। तो ये देखिए, जैसे अब मैं लॉगिन पर क्लिक करूंगा तो लॉग्ड इन यूजर लिखा जाएगा। ठीक है। तो मेन मोटिव क्या था इस वीडियो का, तो मैं मतलब ये बताना चाह रहा हूँ कि स्टेट होस्टिंग कर कर एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसकी मदद से आप जो कॉम्पोजेबल बनाते हो वो आप रियूजेबल बनाओगे। जो आपके कंपोजिबल होगा वो एक तरीके से डम होगा, उसको कुछ नहीं पता। जो डेटा आप पास ऑन करोगे वो उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगा। उसके जो भी मतलब वो उस डेटा को एज अ स्टेट मानेगा और उस स्टेट के अकॉर्डिंग ही अपने आप को चेंज करेगा। तो वेन एवर यू चेंज योर स्टेट, वो रिकम्पोज होगा और डेटा को चेंज कर देगा। उसके बाद जो कॉलबैक्स होंगे, इट कुड बी अ बटन क्लिक और वट एवर द कॉलबैक इज, की बटन आपका लेट से ये यूआई जो है वो रेंडर हो चुका है, अब एक्शन आपको कुछ लेना है वो ले सकते हो। तो वट एवर एक्शन यू वांट टू टेक और कॉलबैक यू वांट टू टेक, वो कॉलबैक के थ्रू आप अपने पेरेंट कंपोजेबल को दोगे, सो दैट आपका जो कंपोजेबल बनाया है वो जेनरिक रहे, जो आपका कस्टम कंपोजेबल है वो जेनरिक रहे और उसको आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो। तो जब आप एंड्रॉइड में बड़े प्रोजेक्ट बनाते हो तो जो आपका डेटा होता है वो मोस्टली या तो व्यू मॉडल से आता है, सो दैट, या फिर कोई ऐसे सोर्स से आता है जहां पर आप उसको एक तरीके से लिसन करते हो या आप उसको ऑब्जर्व करते हो। तो जब भी उसमें डेटा में चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा कंपोजिबल रिकम्पोज कर कर और उस डेटा को अडेप्ट कर लेता है। ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द स्टेट मैनेजमेंट इन कंपोज। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो, मैं इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए